आपका मुल्क इंडिया से भी ज्यादा बेहतरीन तरक्की पे जाएगा। हम इंडिया से ज्यादा रिजर्व रखते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप अभी बलोचिस्तान में चले जाएं, माइंस का खजाना है, हमने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया। पाकिस्तान में लोग हम सिर्फ आपस की जो दूसरे लफ्ज में इंडो पाक की लड़ाई है, इस चीज से निकलें, मुल्क को तरक्की की तरफ दे। अगर हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है इसका अगर तकाबुल करना चाहे तो ये सरासर बहुत बड़ी ज्यादती हो गई इंडिया की करेंसी के साथ। वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी है जबकि हमारे यहाँ पे अस्करी ब्यूरोक्रेसी है। वहाँ के जो हुक्मरान है वो अपनी अवाम के लिए फैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और पैसा एट दी एंड जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो पता चलता है जी खजाना खाली है, और उसकी वजह ये है कि बाद में पता चलता है कि पैसा सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? दिशान इस्लाम भट्ट। सर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनका कौमी खजाना 550 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इंडिया में इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है और इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बड़ी डिफरेंट है। जैसे आप ये देखें कि ऑयल प्राइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंक्रीज भी हुई हैं तो इंडिया ने फौरी तौर पर रशिया से कांटेक्ट किया। पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही कि पाकिस्तान के हालात ऐसे, इकॉनमी ऐसी है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स हैं सारी। इंडिया में तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स वहीं पे आते हैं जहाँ पर उनको सेफ एंड सिक्योरिटी मिले। इंडिया में इस वक्त एक तो बहुत बड़ी मंडी भी बहुत बड़ी आलमी मार्केट है, 1.25 अरब की आबादी है, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में हालांकि हमारे मुल्क को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये मैं अभी भी ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा पोटेंशियल है। अगर पाकिस्तान में अगर सही मानों में हम रिजर्व्स का कहते हैं तो हमारे लोग अगर टैक्स का निज़ाम सही करें और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे लॉट ऑफ जो अब्रॉड में पाकिस्तानी हैं वो भी इसका बहुत ज़बरदस्त ख्याल रख सकते हैं। और पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो अगर बेहतरीन किया जाए, यानी कि टैक्स के निज़ाम को शफाफियत क्रिस्टल क्लियर किया जाए, तो हम फॉरेन रिजर्व जो है इंडिया के मुकाबले में तो नहीं लेकिन इन नेपाल से, बांग्लादेश से $50 बिलियन से हम क्रॉस कर सकते हैं। सर कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें इंडिया में काफी हद तक कंट्रोल हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया का कौमी खजाना है जो एकदम बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस जो हैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल हुई हैं और काफ़ी इसमें नीचे आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि अगर ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हुई हैं, पूरी लिमिट डिक्रीज हुई है, तो आप नए वेज बनाएं, नए कॉन्टैक्ट्स बनाएं। रशिया से आप ऑयल लें, इसके अलावा जो दूसरा अपने मुल्क में ऑयल प्रोड्यूस करें, जैसे ईरान है, ईरान से आप प्रोड्यूस कर लें। ये नहीं है कि अगर उस पर सैंक्शन लगी हुई है, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी को देखना है, ग्रोथ को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, अपनी अवाम को देखना है। आज हमारे मुल्क में इस वक्त क्राइसिस है कि आम आदमी बहुत परेशान है। ये मैं नहीं कहता, ये आम लोगों से भी आप पूछ लें। दूसरी बात ये है कि इंडिया वालों ने अपने मुल्क को सबसे पहले अपनी अवाम को देखना है। वो ये नहीं देखते कि जी वहाँ उसके किस मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं। वो रशिया से भी रिलेशन रख के बैठे हुए हैं, चाइना से भी रिलेशन रख के बैठे हैं, यूएस से भी रिलेशन रख के बैठे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को भी चाहिए चाइना से भी बेहतरीन रिलेशन रखे, रशिया से भी रखे, यूएस से भी। ओपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, ओपन फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। हर मुल्क के साथ ट्रेड करें, हर अपने मुल्क में रिजर्व्स लेके आए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। आप ये देखिएगा कि आपका टैक्स का निज़ाम ठीक होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी सही होगी, इकोनॉमिकली तौर पे आपका मुल्क इंडिया से भी ज्यादा बेहतरीन तरक्की पे जाएगा। हम इंडिया से ज्यादा रिजर्व रखते हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप अभी बलोचिस्तान में चले जाएं, माइंस का खजाना है, हमने उस पर कभी वर्क ही नहीं किया। पाकिस्तान में लोग हम सिर्फ आपस की जो दूसरे लफ्ज में इंडो पाक की लड़ाई है, इस चीज से निकलें, मुल्क को तरक्की की तरफ दे। दूसरे लफ्जों में पैट्रियटिज्म होना चाहिए, मुहिब्बे वतन होनी चाहिए मुल्क में। अगर मैं लॉयल टू द नेशन हूँ, हर इंसान को लॉयल टू द नेशन। और इंडिया वाले अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हैं। आपने बात की कि वो लोग अपने लोगों की अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज के बारे में सोचते हैं, और नो डाउट उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई अपनी आवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए बनाई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे किसके साथ टर्म्स खराब हैं या सही है। वो ये देखते हैं कि भाई हमारी आवाम के लिए फायदा मंद क्या है।
और हम क्या करते हैं, हमने बिला वजह की दुश्मनियाँ पाली हुई हैं। हमें अवाम से कोई सरोकार नहीं है कि हमारी अवाम जो है वो पिसती चली जा रही है और हमारे हुक्मरान जो है पीसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब देखें हमारे नेबरहुड में ईरान है, ईरान के पास गैस पाइपलाइन का भी खजाना है और वो गैस पाइपलाइन हमारी ताफ्तान बॉर्डर तक आ चुकी है, हम उसके साथ भी वर्किंग कर सकते हैं। फिर हमारा बेहतरीन दोस्त जो है चाइना है, हमारा बेहतरीन दोस्त है, उसके साथ सी पैक का हमको अगर ट्रेड जो हो रही है, अगर सी पैक को हम एक्सटेंड करें तो हमारी उसके साथ भी बेहतरीन वो रिलेशन बनेगा। सी पैक की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। हमारे मुल्क में जो मेन प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं काम करती। कोई प्रोजेक्ट होता है, वो अच्छी गवर्नमेंट जो आती है प्रोजेक्ट शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके ख़त्म करती है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अगर आप कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखें तो बीजेपी ने आकर वो कंटिन्यू रखे हैं, मुल्क के लिए किया। आप देखें टोटल इंडिया में इस पर रेल का निज़ाम, मैं रेल के निज़ाम की बात करूंगा, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो रेल है। पूरी इंडिया में रेल जो है इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। हमारी रेल की ये हालत है कि घंटा घंटा लेट है, कोई काम नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक अदारों के अंदर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, अवाम के अंदर शऊर आना चाहिए कि वी हैव टू पे द टैक्सेस, ईमानदारी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ। जो बड़े लोग हैं वो भी टैक्स दे, मिडिल क्लास भी टैक्स दे और लोअर क्लास भी टैक्स दे। आपके मुल्क की इकॉनमी दिन ब दिन तरक्की करेगी, आपकी पाकिस्तान के पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत होगी। अब हम अब्रॉड जाते हैं उधर हमारे पासपोर्ट को साइड पर खड़ा कर देते हैं, कितनी शेमलेस बात है। लेकिन इंडियंस हैं वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, हम लोग लॉयल नहीं हैं। हम लॉयल नहीं है, सॉरी टू से, मैं लॉयल हो सकता हूँ लेकिन काफ़ी लोग लॉयल नहीं है। हमारा निज़ाम और हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरीज को दूसरे मुल्कों में जाना चाहिए ताकि वहाँ पर अपने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करें। इंडियंस को आप ये देखें, उनके मुल्क की इकॉनमी इस वजह से मजबूत है कि वो हर जगह पे अपने एम्बेसडर्स को ये उन्होंने एक मरासला भेजा होता है कि आपने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के बारे में बताना है, मुल्क हमारा कितनी तरक्की कर रहा है। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का ध्यान उधर होता है। आज देख लें तमाम बड़े ग्रुप्स इंडिया में है, BMW ग्रुप है, मर्सिडीज ग्रुप है और जितने बड़े ग्रुप। फिर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ उनका एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपनी लेबर को उसके साथ अटैच करते हैं, अपनी लेबर को उसमें रोजगार देते हैं। हमारे यहाँ पर फॉरेन से चाइना आया तो चाइना लेबर लेके आया, हमारी लेबर भूखी मारी है। ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। आप ये देखें कि हमारे रिजर्व बढ़ाने हैं ना, तो पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में बेहतरीन इनकलाब लाना पड़ेगा। सर, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार तीसरे हफ्ते में बढ़ रहे हैं और इंडिया का कौमी खजाना $550 बिलियन तक पहुँच गया है। क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान के कौमी खजाने की क्या सूरत हाल है और इंडिया का कौमी खजाना जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है इसका अगर तकाबुल करना चाहे तो ये सरासर बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई इंडिया की करेंसी के साथ। उसकी वजह ये है कि इंडिया जब से एक मुल्क करार पाया, जब से यानी पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान से अलग हुआ, उस वक़्त से लेकर अब तक जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, ख़ास तौर पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम का हर मौके पर जो एक सामना करना पड़ा, वो हमें इंडिया की तारीख के अंदर ऐसा नहीं मिला। और अगर कभी ऐसे हालात बने भी हैं तो वो आर्जी तौर पर, मगर वो अपने सियासी पटरी के ऊपर फिर कायम हुआ। तो इस मौके पर मैं ये देखना चाहता हूँ, आप देखें जब से ये करीबन कुछ माह पहले से लेकर अब तक ये 1 साल का पीरियड होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर जो अदम सियासी इस्तेहकाम है तो करेंसी का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बुनियादी हक़ होता है। आलमी सतह पर भी, इंटरनल जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी। तो इसलिए ये जो डे बाई डे जो हालात करेंसी के डाउन होते जा रहे हैं, इस मौके पर पाकिस्तान के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे जितने भी एक रियासती इदारे हैं और जितनी भी एक रियासती मशीनरी है, इन सब को सर पकड़ कर बैठना चाहिए और एक मुआशी तौर पर एक UNO जिसको साइन किया जाए ताकि पाकिस्तान के मामलात को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस वक्त जो एक मुआशी बहरान के तौर पर एक हर पाकिस्तान का बशिंदा, बिलखसूस जो मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, जो इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिन जिन पर भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी आयद होती है, उन्हें चाहिए कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये एक रेड जोन है जिस पे पाकिस्तानी कौम इस वक्त खेल रही है। तो इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा
कि सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की मैशत जो है उसको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। सर, नेपाल और अफगानिस्तान के जो रिजर्व हैं वो हमसे बेहतर हैं, हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। कहा जाता है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की बजाय अपनी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आता, यहाँ पर जो है वो कंपनीज नहीं खुलती, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती, जिसकी वजह से हमारा जो मौशी हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं ये करना चाहता हूँ, इस वक्त जो हमने वो ये जो 3-4 साल का पीरियड जो इस कौम ने देखा है, तो उसमें एक जो एक तसलसल था, मसलन हम 2018 से पहले चले जाते हैं तो उस मौके पे आप देखें पाकिस्तान एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा था। ख़ास तौर पर जो एक सी पैक की सूरत में एक पाकिस्तान को एक तोहफा मिल रहा था, उससे भी एक पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे। और इसके ज़रिए एक IMF से जो पाकिस्तान एक कर्ज़े की जाल में फंसा हुआ है, शायद उससे भी हम निकल जाते हैं। मगर ये कोई चंद साल से लेकर अब तक जो एक बहरान कायम हुआ, जिसकी वजह से सी पैक भी कूल हो गया, बल्कि ना होने के बराबर हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो मुआशी तौर पर जो एक बदअखलाकी का मुआशरे के अंदर एक निज़ाम कायम हुआ, बदतमीज़ी जो तूफ़ान बपा हुआ, एक दूसरे के साथ जो एक खैंचा तानी जंगो जदाल का जो माहौल बना हुआ है। तो बस इस मौके पर यही है कि हमें चाहिए कि हम सब मिलें, अपने पाकिस्तान को बचाएं। सर, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे सियासतदान इसमें किस हद तक जिम्मेदार हैं? अगर हम अपना मुआवजा इंडिया के साथ करें, जो कि हम हमेशा करते आए हैं, इंडिया ने हमेशा वही पॉलिसीज़ बनाई हैं जो अवाम दोस्त हुई हैं, वो हमेशा अपनी अवाम की बेहतरी का, अवाम के फ़ायदे का सोचते हैं और उन्हें जो उसके लिए करना पड़े वो करते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान पहले अपने बारे में सोचते हैं, अवाम का तो सोचते ही नहीं है। नहीं, मैं इस बात से करीबन इतना इत्तेफाक नहीं करूँगा। आप देखें कि इसमें मैं ये समझता हूँ कि सब बराबर के शरीक हैं, सियासतदान भी हम, और जो हमारी अवाम है वो भी, और जितने भी रियासती इदारे हैं, सब ने अपना अपना जो हिस्सा डाला है इस नापाक जुर्म के अंदर, जिसकी सजा आज पूरी कौम जो है इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर भुगत रही है। तो इससे निकलने के लिए सबको बैठना चाहिए और अवाम को भी समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं हमें उनको आगे मुंतखब करके लाना चाहिए, उनको आगे वोट देना चाहिए। हमें अपनी पसंद नापसंद को एक तरफ रखना चाहिए। हम सब का पसंद नापसंद का मरकज़ पाकिस्तान, पसंद का मरकज़ पाकिस्तान है, और हमने पहले पाकिस्तान को देखना है। और ये देखना है, अब तो मेरा ख्याल ये है कि जब से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान में कोई एक भी सियासी जमात नहीं है जिसको अवाम ने अपने वोट कास्ट करके नहीं देख लिया। अब इसके बाद तो कोई किसी के पास ऐसा चांस नहीं है कि फ़लाँ शख्स होता या फ़लाँ जमात होती तो इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते थे, मैशत बेहतर हो सकती थी। पाकिस्तान एक यूरोप की तरह का एक टैगर बन के, या एक यूरोप की तरह का एक बहुत बड़ा एक मुआशी तौर पर अच्छे ख़जानों का मालिक निकलना था। अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन यही है कि जिनको अब तक ये सारे सियासी जमातें भी हैं, इनमें से जिसको बेहतर पाया, इनकी हिस्ट्री देखें कि जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, हमें उनको मुंतखब करके आगे लाना चाहिए और उनके साथ पूरी मुआवनत करनी चाहिए ताकि वो 2/3 के साथ आएँ और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा मुआशी निज़ाम उसको कायम किया जा सके। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि लगातार तीसरा हफ्ता है जिसमें इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडिया का जो कौमी खजाना है 550 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इंडिया ने तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कंट्रोल की हैं, जिसकी वजह से एकदम से उनका जो कौमी खजाना है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो आप कंपैरिजन बता रहे हैं, हमारे और वहाँ की हुकूमत का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जबकि हमारे यहाँ पे अस्करी ब्यूरोक्रेसी है। अस्करी की आदत जिसको दिल करती है वो आगे ले आती है, जबकि इसके मुतबादल आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपनी अवाम के लिए फ़ैसला करते हैं, अपने मुल्क के लिए फ़ैसला करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और पैसा एट दी एंड जब हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो पता चलता है जी खजाना खाली है, और उसकी वजह ये है कि बाद में पता चलता है कि पैसा सारा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। तो सर, ये कब तक चलता रहेगा? ये खजाना जो कौमी खजाना है ये तो मेरा ख्याल है अवाम के लिए नहीं होता, जो हमारे सियासतदान खा जाते हैं, चट कर जाते हैं। देखिए, कब तक चलेगा ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये है कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बड़ा अपना ज़रूरी है मुल्क में, आपके कवानीन सख्त हो। और दूसरा ये है कि अवाम जो नुमाइंदे अपने मुंतखब करे वही हुकूमत बनाए और 5 साल उनको टाइम दिया जाए ताकि 5 साल के बाद हम उनका
प्रॉपर जो है ऑडिट कर सके कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उसी बिना पे फिर अगले 5 जो अपना इंतखाबात होंगे उसको अपना मुंतखब किया जा सकता है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। नो डाउट आपने बहुत वैलिड बात की कि यहाँ पर जो हमारे सियासतदान है वो अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाते, उनकी टांगे खींच ली जाती हैं, उनके जो मंसूबे होते हैं पूरा होने से पहले ही उन्हें जो है ओहदे से हटा दिया जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की शायद कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ के सियासतदान अपना टेन्योर पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और सुनने में आ रहा है कि शायद तीसरा टेन्योर भी उन्हीं का ही हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो सियासी मामलात हो गए, लेकिन अवाम के बारे में हम कब सोचेंगे? मतलब अब इंडिया जो है हमेशा अपनी अवाम के बारे में सोचता है, वही पॉलिसीज बनाता है जो अवाम दोस्त हो, अवाम के फायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सियासतदान अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देखिए, ये सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो लीडरशिप का फुकदान है ये बहुत ही समझ लें कि गंभीर मसाइल है, और जो लीडर पैदा होता है या जो बन जाता है उसको चलने नहीं दिया जाता। और दूसरा मेरे ख्याल से हम में और इंडिया में जो शौरी तौर पे जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो हमसे ज़्यादा आगे हैं। हम ज़्यादा फोकस हमारा रहता है झूठ के ऊपर, जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, उस पर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हमारी जो है वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होते हैं, लेकिन रियल पिक्चर जो है ना उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं और ना ही हमें दिखाई जाती है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा। सर, नेपाल और अफगानिस्तान जो है वो हमसे रिजर्व के हवाले से आगे निकल गए हैं और हम आज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर हम करते क्या हैं, जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं फिर हम दूसरे मुल्कों से कर्जे मांगने के लिए निकल जाते हैं और लोग हमें बेकारी कहकर बुलाते हैं। देखिए, जहाँ तक बात रिज़र्व की है, जब तक आप मेन अपने रिसोर्सेज तलाश नहीं करेंगे, उनका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, आपकी जेब में 1 लाख रुपया भी हो, जब तक आगे इनकम फर्दर बढ़ेगी नहीं, वो आपके रिजर्व कम होते जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज तलाश करने होंगे और उसके ऊपर डिपेंड करना होगा, और ये जो हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं इससे परहेज़ करनी होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रूल्स और रेगुलेशन आपके मुल्क के सख्त हों, कानून सख्त हों, जज़ा सज़ा का निज़ाम हो, तभी जाके मुमकिन है। सर, इंडिया को देखें, मैंने कभी आज तक इंडिया को किसी मुल्क से कर्जा मांगते हुए किसी खबर में नहीं सुना। और हमारे अगर मुल्क की बात की जाए तो हम तो इंटरनेशनली भिखारी रजिस्टर हो चुके हुए हैं ना, कि हमें तो कर्जा मांगने के अलावा इनके हमारे सियासतदान किसी इंटरनेशनल मीटिंग में भी चले जाएं तो कहा जाता है कि ये यहाँ पर कर्जा मांगने आ गए, ये यहाँ पर पैसे मांगने। यकीन करें, इतना बायसे शर्मिंदगी ये बात होती है। देखिए, बात ये है कि जिन लोगों के पास ये सारा निज़ाम है जो इसको चला रहे हैं, दरअसल पिछले 75 सालों से उन्होंने हमें कौमी तराने के पीछे लगाया और को खुद जो है वो कौमी खजाने के पीछे लगे हैं। और यही वजह है कि हमें उनका जो कौमी खजाना लूटता हुआ अब जाके 75 सालों बाद अवाम को पता चला है कि भाई ये असल बात कुछ और है। अब मज़ीद हमें कम से कम 50 साल लगेंगे इससे जान छुड़ाने के लिए। ये 75 साल का ज्ञान 2-4 दिनों में, ये 2-4 सालों में तो ख़त्म नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।